को गोल गोल मत घुमा, चुपचाप बता वो कंगन कहाँ है जो औरत ने तुझे बेचा, बता। वो तो मैंने आगे बेच दिए। आगे बेच दिए? किसे बेच? चल लेके चल मुझे उसके पास, चल चल। मुझे नहीं पता मैम वो कौन था। ये चोर बाजार है, यहाँ बस खरीद फरोख्त होती है, ना कोई नाम पूछता ना नंबर। चोर नहीं हूँ तुम लोगों की तरह, पर इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बात में आ जाऊंगी। पुलिस को बुलवा के ऐसा पटवाऊंगी ना कि दोबारा इस मार्केट की तरफ कभी देखेगा भी नहीं। ऐसा मत करना मैडम प्लीज, मुझे सच में कुछ नहीं पता। कंगन वो कह तो रहा है कि उसने आगे बेच दिए, अब तो सोनार ने गला भी दिए होंगे। अब कहाँ से मिलेंगे कंगन? अब नहीं मिलेंगे। हमारी माँ के कंगन है, हमारी जान बसती है उनमें। क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं उस आदमी को जिसने वो कंगन खरीदे हैं? क्या मुंह दिखाऊंगी दादी को जाके? वो लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे बताया भी नहीं और अभी भी कुछ पूछेंगे नहीं। और मुझे चैन नहीं आएगा जब तक वो कंगन नहीं मिल जाते, जब तक मैं वो कंगन उन्हें वापस नहीं कर देती। ये कहाँ मिले? वहीं जहाँ इनके मिलने की उम्मीद थी दादी। पता किया मैंने, यहीं पास में एक मार्केट है जहाँ पर ऐसी चोरी के गहने बिकते हैं। वहाँ इनकी कीमत तो कम होती है लेकिन कस्टमर्स जल्दी मिल जाते हैं उन्हें। मैं भी कुछ तीसरा कस्टमर था इनका, तो अच्छा है किसी ने गला ही नहीं अब तक इसे। शुक्र है भगवान का। आप सबसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये बात सीरत तक ना पहुंचे और ना ही पापा तक। वो पता नहीं इस बात को कहां से कहां लेकर चले जाएंगे। कार्तिक, छोड़ना सीरत, मुझे नहीं जाना तेरे घर। अरे मेरा बच्चा बीमार है, मुझे वापस जाने दे। जब तक दादी के कंगन नहीं मिल जाते तब तक तो मैं आपको मरने भी नहीं दूंगी। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं कहाँ से लाऊं तेरे कंगन? वो आदमी ने बोल तो दिया कि कंगन नहीं मिल सकते। तू एक काम कर, तू पैसे रख ले, 200-500 रुपए ऊपर से और ले ले, पर मुझे जाने दे। तुझे मेरे पार्लर की सौगंध सीरत। भाड़ में गया आपका पार्लर, और भाड़ में नहीं, आपको तो मैं भाड़ में भी नहीं जाने दूंगी जब तक आप मुझे उस आदमी तक नहीं पहुंचा देती जिसने वो कंगन खरीदे हैं। क्या कहूंगी मैं उनसे कि जो भी वो मेरी माँ के बारे में सोचते हैं वो बिल्कुल सही है। मेरी माँ चोर है। आपने उनको मेरी तबीयत के बारे में सोच के यहाँ बुलाया, पिछली सारी बातें भुला के, और वो फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए। पापा बहुत नाराज होंगे, और हो भी क्यों ना, वो तो हमेशा से ही खिलाफ थे इनके यहाँ रहने से, इनको यहाँ रोकने से। कार्तिक ने जिद की मेरी वजह से, मैं क्या कहूंगी उनसे? इसीलिए तो कह रही हूँ, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तू भी चुप रहे और मैं भी चुपचाप यहाँ से चली जाती हूँ। आपको तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक मुझे कंगन नहीं मिल जाती। मेरे परिवार को तकलीफ दी है ना आपने, उसकी सजा आपको मिलके ही रहेगी। बहुत फायदा उठा लिया आपने उनकी अच्छाई का। अब देखो आप मेरा बदला, ना सिर्फ पुलिस के हवाले करूंगी बल्कि। बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, तुम मुझे जेल भेजेगी अपनी माँ को? इस शब्द का इतना गलत इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। शर्म आती है मुझे कि मैं आपकी बेटी हूँ। पापा चाची हर वक्त मेरी नियत पे, मेरे इरादों पे शक करते हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि है तो मेरे अंदर आपका ही खून ना। अरे क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है? कंगन मैंने लिया है, ये बता के तू अपने ससुर की नजरों में और गिर जाएगी। इज्जत बचानी है ना तो चुप रहे। तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तेरी दादी सास के लिए, तो तू कंगन ढूंढने की कोशिश करती रहे ना, जब मिल जाइए तब वापस दे देना। अब मुझे तो जाने दे। सीरत की सेहत की फिक्र हमें भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी माँ की चोरियों पर हम पर्दा डालेंगे। आज माँ के कंगन चुराए हैं, कल कुछ और चुराएगी, परसों हिम्मत बढ़ जाएगी तो उससे बड़ा नुकसान करेगी। हम भी चाहते हैं कि सीरत ठीक रहे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि देखती आंखों मक्खी निगल लेंगे हम। पापा। हाँ कार्तिक, कब तक हम लोग ये सारी बातें सीरत से छुपाते रहेंगे? देखिए ये सब मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सीरत की सेहत है। उसकी तबीयत है जो ठीक नहीं है बिल्कुल।
अगर उसे ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। अब उस बेचारे की माँ ऐसी है तो उसकी क्या गलती है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। सुनते तुम किसी की हो नहीं, मगर फिर भी बता रहा हूं कि जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये सोच सही नहीं है। मनीष, किट्टू का फैसला बिल्कुल सही है। गहने जेवर कीमती होते हैं, लेकिन किसी की जान से ज्यादा नहीं। हमें अभी सीरत के साथ साथ होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। किट्टू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सीरत को उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हाँ? तुम, मुझे लगा तुम घर पर ही हो। दादी कब से ढूंढ रही है तुम्हें ये कंगन देने के लिए। हाँ, ये कंगन, ये कहाँ से मिले आपको? कहाँ से मिले मतलब? दादी के पास ही तो है हमेशा से। और कितना झूठ बोलेंगे कार्तिक? मुझे सब पता है। ये कंगन किसी बेईमान और एहसान फरामोश औरत ने चुरा लिए थे और चुरा के उन्हें चोर बाजार में बेच दिया था। और पैसे लेके भाग रही थी वो तो सही वक्त पर मैंने देख लिया और रोक लिया। उसे साथ लेके कंगन वापस लाने गई थी मैं, पर उसके पहले ही वो कंगन किसी और को बिक चुके थे। सीरत, तुम चोर बाजार गई इस हाल में? मुझे बता देती ना, मैं तुम्हें ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? कैसे बताती? आपने तो सबको मना कर रखा था ना मुझे कुछ भी बताने से। और अगर ना भी किया होता ना कार्तिक, तो भी मैं खुद ही नहीं बोल पाती शर्म के मारे कि जिस औरत ने मुझे पैदा किया है, जिसे आपने अपने घर में रखा, उसने आपके परिवार के साथ इतनी घटिया हरकत की। मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है सीरत, प्लीज अपने आप को दोष मत दो। गलती तो मेरी थी जो मैंने इन्हें कॉल किया था। नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने कॉल भी तो मेरी वजह से ही किया ना, आपको मेरी तबीयत की चिंता थी इसीलिए। और एक ये मेरी माँ, जिन्हें मेरी इतनी सी भी फिक्र नहीं है कि वो अपने लालच के सामने मेरे बारे में कुछ भी सोचे। इन्हें ना तो अपने किए का एहसास है और ना ही अफसोस है। पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती जिन्होंने की है वो तो आपको मैंने इस घर में रहने दिया था क्योंकि मुझे लगा आपके यहाँ रहने से सीरत को कुछ फायदा होगा। शायद आप में उसे, खैर, आपके यहाँ रहने से सिर्फ नुकसान हो रहा है उसे, और तकलीफ हो रही है मेरी फैमिली वालों को। इसलिए प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैं आपसे कि प्लीज चली जाइए यहाँ से। नहीं कार्तिक, हम इन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। जो गलती इन्होंने की है ना, उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। सजा देकर ना हमें खुशी मिलेगी ना इन्हें कोई सबक मिलेगा। सीरत, मुझे बताओ, जो औरत अपने ही बेटी के घर से कंगन चुरा कर बेचने जाए, वो ऑलरेडी कितनी मुश्किल में होगी, कितनी मुसीबत होगी उसकी लाइफ में। भगवान तो उन्हें सजा दे ही रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब समझ तो अब भी नहीं आया होगा ना आपको, तो कम से कम थोड़ी शर्म ही कर लीजिए। एक ये लोग हैं जो बार बार आपको माफ कर देते हैं, बार बार आपको छोड़ देते हैं, और एक आप हैं जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। मन तो कर रहा है ना कि अभी के अभी धक्के मार के निकाल दूं आपको यहाँ से बाहर, पर अपने परिवार की वजह से चुप हूं मैं। अपना सामान उठाइए
और निकल जाइए यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखा। थैंक यू कार्तिक। किस लेवल की बेशर्म औरत है। ना आंखों में शर्म लिहाज है, ना ईमान नाम की चीज है। गलती मुझसे ही हुई जो रिया के कहने में आकर इसे एक बार शहदीब मख्त के मुंह खून लग गया है। मनीष, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप प्लीज खुद को दोष मत दीजिए। ऐसे लोग ना कहीं से मौका ढूंढ ही लेते। अब देखिए ना, मैंने सिर्फ रेसिपी के लिए उसे कॉल किया था और आ गए यहाँ पे बोरिया बिस्तर लेके। इनकी मिट्टी ऐसी होती है। यही मिट्टी उस सीरत में भी है स्वर्णा, और मुझे इसी बात का डर है कि कहीं यही नियत और यही ढीठपन आने वाले बच्चे में ना आ जाए। प्लीज शुभ शुभ बोलिए। मेरे बोलने से क्या होगा? होगा हमारी कोशिशों से, होगा हमारे करने से। और इसीलिए बार बार कहता हूं कि ख्याल रखो कि उस बच्चे की परवरिश हमारे ढंग से हो। वो गोयंकाज के सांचे में ढले, गंदे और घटिया परिवार का साया तक उस बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। याद रखना इस बात को। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।